हेलो दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता है, एसएससी ने सीजीएल 2024 के लिए पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म रिलीज कर दिया है। तो अब आप ऑनलाइन जाके और इसको फिल कर सकते हैं। मतलब ये पूरा प्रोसेस जो भी है पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने का, वो पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होना है। उसमें ऑफलाइन कुछ भी नहीं होना है। तो इस नोटिस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने हाईलाइट कर दी हैं, आप उनको एक बार देख सकते हैं। मैं बता भी देता हूँ। जिसका भी मेंस था, मतलब ये मेंस वाली डेट्स हैं कि जिसका भी मेंस था, जिसने भी मेंस दिया है वो पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर सकता है। फिल करने की डेट है 22 ऑफ फेब से 27 ऑफ फेब, 5 बजे तक शाम के। ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है कि शाम के 5 बजे तक है, कभी आप उससे ज़्यादा लेट करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि जब आप पोस्ट प्रेफरेंस उसमें फिल करेंगे, उसके बाद आपको सबमिट का बटन प्रेस करना है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखो। सबमिट का बटन प्रेस करना है, तभी वो सबमिट होगी। वरना आपने पूरा फिल कर दिया है, अगर सबमिट नहीं किया है तो वो फिल्ड नहीं मानी जाएगी। ठीक है। और अगर कोई ऐसा कैंडिडेट रह जाता है कि जो फिल नहीं करेगा, तो उसको कोई सी भी पोस्ट नहीं दी जाएगी। ठीक है। उसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा किसी भी पोस्ट के लिए। फिर इसमें दिया हुआ है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो भी हैं, वो सिर्फ वही पोस्ट भरें जिनके लिए वो एलिजिबल है। ठीक है। अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। और उसको फिल करने से पहले इसमें दिया है कि मस्ट गो थ्रू द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब जो एसएससी का नोटिस आया था, उसको एक बार देख लीजिए। उसमें कुछ कुछ जॉब का बताया हुआ है कि जिसमें किसी में हाइट चाहिए या किसी में चेस्ट चाहिए पर्टिकुलर साइज में या पर्टिकुलर हाइट चाहिए, या दौड़ना भागना कूदना जो भी एक्स वाई जेड चीज़ें चाहिए, वो सब फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो भी हैं, वो पहले आप देख लें, फिर ही उन पोस्ट को फिल करें। क्योंकि अगर आपने पोस्ट फिल कर दी और आप उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, आपको डिपार्टमेंट वहां से वापस भेज देगा कि आप एलिजिबल ही नहीं है। तो आपको जो कोई और पोस्ट भी मिल सकती थी, आपको वो भी नहीं मिलेगी। चाहे आपके कितने भी मार्क्स हो, कितनी भी रैंक हो, चाहे आप रैंक 1 ही क्यों ना हो। और फिर इसमें दोबारा से यही बताया कि कैंडिडेट जो फिल नहीं करेंगे, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये भरना ज़रूरी है, ये फिल करना ज़रूरी है। फिर एक नोटिस और आया है जिसमें वैकेंसीज दी हुई हैं कैटेगरी वाइज। जैसे इसमें मिनिस्ट्री का नाम दे दिया, यहाँ पोस्ट का कोड दे दिया। अब ये पोस्ट का नाम दे दिया, लेवल दे दिया कि कौन से लेवल की, लेवल 7 है जैसे 4600 ग्रेड पे। ठीक है। फिर कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, और इसके लिए कलर ब्लाइंड कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं वो भी दे दिया। तो इसमें सारा कुछ दे दिया है। तो अब आप पहले देखेंगे कि आप कौन सी जॉब लेना चाहते हैं और उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, और आपको वो होम स्टेट में चाहिए या कहाँ चाहिए, वो सारी चीज़ें आप पहले सॉर्ट करेंगे। उसके बाद आप पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं सारी पोस्ट के लिए दिया हुआ है। ठीक है। फिर ये एक और नोटिस आया है, इसमें कोड, पोस्ट का नाम और मिनिस्ट्री का नाम। ठीक है। ये सब चीज़ दी हैं। तो इसमें से आप पहले लिस्ट बना लेंगे कि आपको किस फॉर्म में फिल करना है। मान लो आपको पहले सीएसएस चाहिए, तो सबसे पहले नंबर पे आपको B03 भरना पड़ेगा। मान लो फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एएसओ चाहिए, मतलब एमईए में चाहिए, तो आपको B06 फिल करना पड़ेगा उससे नेक्स्ट। ठीक है। तो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस जो है, पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब ही ये है कि आपको किस ऑर्डर में पोस्ट चाहिए। तो आपकी जो सबसे पहली पोस्ट आपने फिल करी है, सबसे पहले देखा जाएगा कि आपको वो आपके नंबर के हिसाब से मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो वो दे दी जाएगी, वरना फिर आपकी सेकंड पोस्ट प्रेफरेंस देखी जाएगी। ऐसे ही थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस देखते रहेंगे। और जहाँ पे पोस्ट खाली होगी, फिर वो वाली पोस्ट आपको मिल जाएगी अगर आपने वो फिल करी है तो। ठीक है। तो इसमें ये एक पेज है, आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। पहले इसमें रफली फिल कर लीजिए पोस्ट, क्योंकि ऑनलाइन जब आप फिल करने जाएंगे तो भी आपको कुछ इसी तरह का एक पेज दिखेगा जिसमें आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है। ठीक है। तो आप पहले से ही इसको अगर बना के रख लेंगे तो वहाँ पे फिल करने में आसानी होगी, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि टाइम आउट हो जाता है फॉर्म में और वो सब चीज़ें। तो आप पहले से ये बना के रख लें
इसमें अपनी पोस्ट जो भी आपको पहले नंबर पे चाहिए उसको पहले पे डाल दिया, जो दूसरे पे चाहिए दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसे इस तरीके से आप डाल दें। और फिर उसके बाद जिससे भी आपको डिस्कस करना है, आपको चेंज करना है, घर पे बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, यूट्यूब वीडियो देख के, जो भी आपका डिसीजन है आप पहले फाइनल कर लेंगे। उसके बाद ही आप ऑनलाइन फिल करने के लिए जाएंगे। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस ऑनलाइन कैसे भरनी है। आप अपने एसएससी वाले अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे, ssc.gov.in पे। फिर माई एप्लीकेशंस में जाएंगे, उसके बाद सेलेक्ट प्रेफरेंस करेंगे। अब इसमें वही वाला पेज दिया हुआ है पूरा। यहाँ पे पोस्ट का कोड दिया है, पोस्ट का नाम दिया है और पोस्ट की मिनिस्ट्री दी है, ठीक है। तो आपने वो लिस्ट पहले ही बना ली है। अब आप इसमें नीचे जाएंगे और यहाँ पे आप फिल कर देंगे जो भी आपको चाहिए। B03 चाहिए भाई मुझे तो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए, मान लो B07 चाहिए मुझे। ऐसे करके आप पोस्ट फिल करेंगे और आप सिर्फ वो पोस्ट फिल करेंगे जो आप लेना चाहते हैं। अगर मान लो आपको ये D27 नहीं चाहिए, मतलब आपको ये अगर मिल भी जाती है और आपको ये नहीं चाहिए, तो आप इसको फिल मत कीजिए। किसी दूसरे कैंडिडेट की सीट खराब हो जाएगी। तो आप सिर्फ वो ही फिल करेंगे जो आपको चाहिए, जो आपको मिलती है तो आप ले लेंगे। तो आपको सिर्फ वो ही फिल करनी है, ठीक है। और जब ये पूरा फिल हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, सबमिट ज़रूर करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी मनपसंद पोस्ट नहीं मिलेगी, अगर आपको लगता है कि आपको अभी आपकी मनपसंद जॉब नहीं मिल पाएगी और आप आगे भी तैयारी करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्वांट्स की स्ट्रेटेजी वीडियो ऐड कर दी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। और चैनल पे और भी वीडियोस आती रहेंगी। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना यार।